नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 10 जून को, आप सभी को पता है। और इसका जो है दोस्तों एडमिट कार्ड निकल चुका है। जो एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर लें, और जो नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों वो साइट जाम के कारण नहीं हो पा रहा होगा, तो अब साइट खुल रहा है, अब जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीडीपीओ पेपर 2 का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, और पेपर 1 का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों। वो आपका प्रैक्टिस सेट 3 तक हो चुका है, और पेपर 2 का हम लोग 1 करा चुके हैं, और आज हम लोग 2 करेंगे। तो दोस्तों चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है, टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जो है 10-10 है। 10 पेपर 1, 10 पेपर 2 में है, तो पूरा कंप्लीट करना है। 20 सेट पूरा कंप्लीट करना है हम लोग को। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत का पहला प्रतिभूति बॉन्ड बीमा लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा बजाज एलियांज। क्या हो जाएगा? बजाज एलियांज, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर हो जाएगा हुबली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा हुबली। इसका व्याख्या नहीं कर पा रहे दोस्तों, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम है अभी टाइम व्याख्या के लिए। अगर इसमें जो है पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ में वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योगपति को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रतन टाटा। क्या हो जाएगा? रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? बोलता है कौन सा जो है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22.2। अनुच्छेद 22.2 जो है दोस्तों वो सही नहीं है। अनुच्छेद 22.2 क्या है उसके बारे में जान लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया है और हिरासत में रखा गया है, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के अधीन निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? पहला है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, दूसरा है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तीसरा है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, चौथा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करेगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 2024 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीडीपी का 3.3%। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, तीसरा है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, चौथा है विश्व स्तरीय आकार के बैंक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। पैमाने की मितव्ययिता और दूसरा है आपका पूंजी तक आसान पहुंच, उसके बाद चौथा है विश्व स्तरीय आकार के बैंक। ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा अनिध दत्ता। क्या है? अनिध दत्ता। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बुक से, ये बुक किसने लिखा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिटल रैप द इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजकुमार यादव। किसके द्वारा लिखी गई थी? राजकुमार यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी की अरबी पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? अल बिरूनी की अरबी पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलकनामा जो है दोस्तों वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NRF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है सही है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह विज्ञान के साथ साथ गैर विज्ञान विषयों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखिए, पहला है हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पन्न करना, दूसरा है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ भारत की बढ़ती अक्षय क्षमता को जोड़ने के लिए, तीसरा है जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सही कूट का चयन करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो तीनों है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों का पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा है, केंद्रीय बजट 2021-22 8 स्तंभों पर आधारित है। तीसरा है BE 2021-22 में स्वास्थ्य और भिलाई के लिए 2,23,846 करोड़ का परिव्यय 137% की वृद्धि। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME के वर्गीकरण में बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संयंत्र में निवेश वाली इकाइयां और 1 करोड़ से कम की मशीनरी को सूक्ष्म पैमाने इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है, 10 लाख और 2 करोड़ के बीच वार्षिक कारोबार वाली सेवाओं को इकाइयों को मध्यम स्तर की इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 87वां। क्या है? 87वां है इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 की शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 184 मिलियन लोगों के प्रवासी होने पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषिकेश कानिटकर, ऑप्शन डी हो जाएगा ऋषिकेश कानिटकर। इसका आंसर ऋषिकेश कानिटकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में अक्टूबर 2024 तक रक्षा सचिव के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अरमाने गिरिधर। क्या होगा? अरमाने गिरिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेश रंजन, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बैंक झारखंड पुलिस द्वारा स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैजेट बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर गैजेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व राज्यपाल खाली स्थान का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया। तो झारखंड का कौन सा राज्यपाल है दोस्तों जिसका निधन 20 अगस्त 2022 को हो गया? इसका आंसर हो जाएगा सैयद सिप्तेरा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 सितंबर 2022 को रांची में झारखंड खाली स्थान नीति 2022 लॉन्च की है। तो कौन सी नीति 2022 में लॉन्च की है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खेल का, ऑप्शन बी हो जाएगा खेल नीति 2022 लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड जनजातीय महोत्सव कब मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 2022, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारत का कौन सा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व चैंपियनशिप में किस अक्टूबर 2022 को काहिरा मिस्र में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत जीता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सागर डांगी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज़ खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH द्वारा वर्ष 2022 की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, वे किस जिले से है? किस जिले से है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान ने काहिरा मिस्र में ISSF शूटिंग विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिरंजीवी, ऑप्शन बी हो जाएगा चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में आर्कोट के निम्नलिखित में से किस राजकुमार को इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन मेघावी सेवा पुरस्कार मिला है?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवाब मोहम्मद अब्दुल अली, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल हासन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर कमल हासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं और इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा पुंकेश्वर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अस्पायरोगाइरा। क्या हो जाएगा? अस्पायरोगाइरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल युग्म है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सामान्य मानव पुरुष में एक्स गुणसूत्रों का बेमेल युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की दोनों आँखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक आँख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थर्मेरिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ये जो है दोस्तों वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोकमाक डिज़ाइन होती है। तीसरा है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा क्या है? सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी हो जाएगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में दोस्तों यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला है, केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा है, केवल मादा रक्त चूसती है। तीसरा है, मादा पौधों का रस चूसती है। और चौथा है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। और पांचवा है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। अब इनमें से चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 5 जो था वो सही था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 2 और 5 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 2 और 5 में आपका है, केवल मादा जो है रक्त चूसता है। और 5वां में है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, कशकूड़ा अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। कारण इसका आर है, यह पोषी पौधों की पत्तियों में अपना पोषण प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सही है और आर क्या है वो गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी जो है वो परजीवी आवृतबीजी, ये जो है दोस्तों वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी वर्णांधता। क्या हो जाएगा? विटामिन डी वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा H5N1। क्या है? H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 nm से 100 nm तक। क्या है ये? 1 nm से 100 nm तक। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा U-235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जुकाम। क्या हो जाएगा? जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। ऑप्शन डी हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक लाइकेन है। तो सैक लाइकेन क्या है दोस्तों? सैक लाइकेन जो है दोस्तों वो आपका सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। लाइकेन प्रदूषण संकेतक के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा वाहनों में और उद्योग में, दोनों में हो जाएगा। वाहनों में और उद्योगों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, तो चमगादड़ स्तनधारी क्यों है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह बच्चे देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों, किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वन एवं वन्य उत्पाद। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सांप। कौन है? सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों किसका ठोस रूप है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अधि शब्द। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो अधि शब्द CA कैपिटलाइजेशन में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने स्वरों को एक नए स्वर में प्रतिस्थापित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 2। इसका व्याख्या दोस्तों देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों देखिए अक्षर रिमेम्बरेंस, क्या है? रिमेम्बरेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा नंबर। क्या है? नंबर। यहाँ पे अलग पूछा जा रहा है दोस्तों, जो इसमें इससे मिल के नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। देखिए 28 है और 70 है, 28:70। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 18:45। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिया हुआ है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 324 है, फिर 36 है, उसके बाद 633 है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश में दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 13 है, फिर 184 है, उसके बाद 17 है, फिर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 304, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देश आपका जो है वो देखिए निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो लुप्त संख्या को चुनने बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे लुप्त है 43 है, उसके बाद 53 है, फिर 73 है, 83 है और 103 है। तो चुनने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 113। इसमें दोस्तों 10-10 जोड़ा गया। देखिए 43 10, 53 10, 73 10, 83 10 93 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 103 हो गया है। 103 और 10 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 113, इसलिए इसका आंसर 113 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 और 78 क्वेश्चन है निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों अभिकथन ये है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में बीमार है। कारण आर है शहरी जीवन बढ़ते प्रदूषण के स्तर, अस्वच्छ कचरा डंपिंग और फास्ट फूड कल्चर की समस्याओं का सामना कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन जो है दोस्तों प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है, कारण प्लूटो सूरज से सबसे दूर है। इसका पहला जो है दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही विवरण है। दूसरा जो है अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन का सही विवरण नहीं है। तीसरा जो है अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो असत्य है। चौथा है अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन का सही विवरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन का पिता है, एन ओ का भाई है, ओ पी की माँ है, एम पी से कैसे संबंधित है? इसको देखिए दोस्तों एम जो है एन का
पिता है। उसके बाद आपका हो गया ओ जो है ओ का भाई, एन जो है ओ का भाई है, और पी जो है दोस्तों वो जो है पी की माँ है। इसमें हो जाएगा दोस्तों बोरा एमपी से कैसे संबंध है। तो देखिए एम एन का पिता है, इसलिए इसमें जो है देखिए इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि एन पी का मामा है, एन जो है वो पी का मामा है, इसलिए एम पी का नाना है। जब पूछा जा रहा है एम पी कैसा संबंध, तो नाना का ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवराज रोनित का भाई है जो राधिका पुत्र है, जो अरीम की बहन है, देवराज का राधिका से क्या संबंध है। इसका आंसर होगा दोस्तों देखिए राधिका देवराज की माँ है, ठीक है। राधिका जो है वो देवराज की माँ है, जैसे देवराज रोनित का भाई है जो राधिका पुत्र है, तो देवराज जो है वो राधिका की माँ है। देवराज की माँ राधिका देवराज की माँ है, अरीम है उसका भाई है, और राधिका माता है रोहित का। देवराज और रोहित का संबंध पूछ रहा है ना, नहीं, अरीम की बहन है और देवराज का राधिका से क्या संबंध है, तो देवराज राधिका से संबंध पुत्र का है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न क्या, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा शब्द है जो एक दूसरे से अलग है, तो लौंग, इलायची, केसर, ये तो आपको तीनों लग रहा है ये, इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है दोस्तों देखिए डाइनिंग टेबल, अलमारी, सोफा, ये तीनों एक साइड हो गया, रेफ्रिजरेटर जो हो गया वो एक साइड हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में ALPACA का अर्थ ACAPLA है, तो इसी भाषा में एनिमल को कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लमीना। क्या है, लमीना। इसका उल्टा लिख दिया दोस्तों, देखिए इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, इसका एनिमल का उल्टा लिखना है, तो LAMINA, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समूह भाषा में प्लीज़ को QNHEX के लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में शर्मा को कैसे लिखा जाएगा, तो शर्मा को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पी में 1 जोड़ा है तो यहाँ पे की हो गया, इसमें 2 जोड़ा तो एन हो गया, इसी तरह से 3 जोड़ा तो एच हो गया, ए में 4 जोड़ा तो ई हो गया, फिर 1 2 3 सब में जोड़ते गया, पी में 1 जोड़ा, एल में 2 जोड़ा, ई में 2 के बाद जो आया 3 के बाद आया, इसी तरह से दोस्तों। तो इसी प्रकार देख लीजिए शर्मा है, तो शर्मा में हम S+1 कर देंगे, तो एस के बाद क्या होता है टी, उसके बाद एच, एच में हम 2 जोड़ेंगे, तो एच के बाद क्या होता है आई के बाद जे, के होगा, एच आई जे, सॉरी जे होगा, जे होगा, उसके बाद ए है, ए में 3 जोड़ेंगे तो ABCD, डी होगा, उसके बाद आपका हो गया आर, आर में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा STUV होगा, उसी तरह एम में 5 जोड़ेंगे फिर तो क्या होगा आर होगा, MNOPQR, अब एक बच गया फिर ए में फिर हम जोड़ेंगे 6, तो क्या हो जाएगा BCDEFG, तो क्या हो गया TJDVRG, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है TVBE और C में से उनके भार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऊपर से तीसरा कौन होगा, तो देखिए दोस्तों कथन है IBT ने पहला है, BT और C भारी है और V से कम भारी है जो भारी नहीं है।
उसके बाद है दूसरा, सी केवल टी से भारी है। पहला है आई अकेला पर्याप्त है, जबकि पहला अकेला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। अकेला दूसरा पर्याप्त है जबकि पहला अकेला पर्याप्त नहीं है। सी ना तो पहला और ना ही दूसरा पर्याप्त है। डी पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला अकेला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ फूल है? पूछा जा रहा है दोस्तों, कूट भाषा में यहाँ पे किसका अर्थ फूल है? तो चलिए देखते हैं। कथन है पहला, DEFULAPEN का अर्थ है गुलाब का फूल सुंदर है, और LA क्विज का अर्थ है सुंदर पेड़। दूसरा है DELA चिन्ह का अर्थ है लाल गुलाब का फूल, और PA चिन्ह का अर्थ है लाल चाय। तो पहला है एक अकेला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। दूसरा है अकेला दूसरा पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। सी है या तो एक या तो दो पर्याप्त है। ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ना तो पहला और ना ही दूसरा पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी चैनल पर 4 धारावाहिक ABC और D को लगातार 4 दिनों में प्रत्येक दिन एक बार दिखाया गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सीरियल सी किस दिन प्रदर्शित किया गया था? कथन है पहला सीरियल 23 मंगलवार को दिखाया गया था और उसके बाद सीरियल D दिखाया गया था। दूसरा में है सीरियल A को 25 तारीख को नहीं दिखाया गया था और सीरियल A और B के बीच एक सीरियल की स्क्रीनिंग की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मीरा बिंदु P से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलती है और बिंदु Q पर रुकती है। अब वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ती है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। बिंदु P के संदर्भ में बिंदु R किस दिशा में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। इसको देख लीजिएगा दोस्तों, व्याख्या इसका PDF में दिया हुआ है जो कि टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर बाएँ मुड़ती है और फिर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर से बाएँ मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर आगे बढ़ती है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी है? तो ज्योति है जो दोस्तों सबसे पहले 15 किलोमीटर जो है वो तय करती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कि फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर आपका हो गया बाएं मुड़ती है 15 किलोमीटर। यहाँ से 15 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग PDF में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और 91। निर्देश उस आरे की पहचान करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। भारत, महाराष्ट्र और केरल। तो भारत, महाराष्ट्र और केरल, इसका जो हो जाएगा दोस्तों देखिए, ये हो गया आपका भारत और इसी के अंदर हो गया आपका ये महाराष्ट्र और ये हो गया आपका केरल। तो ये जो आरेख है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं, आगे होगा। ये जो है आपका ऑप्शन डी, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये आपका हो गया भारत और भारत के अंदर ही 2 राज्य है, महाराष्ट्र और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन बेसबॉल बाहरी खेल है।
बैडमिंटन और बेसबॉल क्या है, बाहरी खेल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए सी हो जाएगा। ये है आपका बाहरी खेल और ये हो गया आपका बैडमिंटन और ये बेसबॉल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निर्देश स्टार के स्थान पर सही गणितीय संकेत भरें ताकि दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखिए पहला जो है दूसरा तीसरा होगा इसका आंसर। 5 = 2 गुने 3 प्लस, बोला दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए, प्लस 5 माइनस 6, 2 तिया 6, 5 = 6 प्लस 5 में 1 गया, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको काटिए। देखिए 5 = 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 1, जब 5 = 5 हो गया, बराबर बराबर हो गया। ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है, तो 3b4 d5 a6 c1 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए बी का मान यहाँ दे बोला है घटाव, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 10, 10 दूना 20, 33 49 68। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 होगा। कैसे होगा देखिए, 3 गुने 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 3 9 और 1 10, यहाँ 10 हो गया। इसको देख लीजिए दोस्तों पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/3 माइनस √8, इसका मान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक छात्र का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 15वां है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कक्षा में 5 छात्र उत्तीर्ण हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 99। निर्देश दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प एक सार्थक क्रम बनाता है? पहला डॉक्टर, फीवर, प्रेस्क्राइब, डायग्नोज और मेडिसिन। तो पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके अनुसार यहाँ पे सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले होगा फीवर, पहला नंबर फीवर, उसके बाद आपका हो जाएगा डॉक्टर, दूसरा नंबर में डॉक्टर,
तीसरा में आपका हो जाएगा डायग्नोज्ड। उसके बाद आपका प्रेस्क्राइब चौथा में। लास्ट में आपका मेडिसिन पांचवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा BADCE। तीसरा है ब्रदर, हस्बैंड, फादर, सन इन लॉ। इसमें क्या होगा? पहले हो जाएगा, पहले होगा फादर, उसके बाद आपका हो जाएगा हस्बैंड, उसके बाद हो जाएगा ब्रदर, पहले होगा फादर, फिर हस्बैंड, फिर ब्रदर, उसके बाद आपका हो जाएगा सन इन लॉ, फिर होगा सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 2017 से 2021 तक कितने विषम दिन हैं? तो कितने विषम दिन है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।